students, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. Recently we started this act बच्चे, तो जो भी students join कर रहे हैं continue with this session. So in today's session we will discuss what is actually the definition of partnership. Partnership actually में होती क्या है and what are those essential elements जो हम partnership में include करके चलते हैं. So as you all know कि जो हमारा Indian Partnership Act था, जो मैंने आपको लास्ट सेशन बताया, लास्ट सेशन वाज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. वी जस्ट स्टार्टेड एंड दिस इज द सेकंड सेशन बच्चे. तो जो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली लास्ट सेशन को देख कर आए ताकि आपको परफेक्ट नॉलेज हो कि क्या नीड थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को बनाने की. ओके, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा रीसेंट डेवलपमेंट था 1932 का. बिफोर दैट ऑल द पार्टनरशिप एक्टिविटीज वर गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सॉरी, ओके. सो ये एक्ट पहले सारी पार्टनरशिप से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कवर कर रहा था, बट जब हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीजों की कमी दिखी और ये लगा कि ये वाली चीजें अनटच्ड रह गई, कुछ ऐसे सेगमेंट्स थे पार्टनरशिप के जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड नहीं थे, देन वी फेल्ट दैट देयर इज द नीड ऑफ सेपरेट एक्ट वी जस्ट ओनली इंक्लूड इंडियन पार्टनरशिप्स. ओके, पार्टनरशिप बिजनेसेस को जो इंक्लूड करके रखे. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. डेफिनेशन पर सबसे पहले आ जाते हैं बच्चे. सो बिफोर 1932 दिस लॉ ऑफ पार्टनरशिप were contained in Indian Contract Act 1872. सेक्शंस मैंने आपको कल भी बताए थे 239 to 266 में ये कवर थे. ओके, एंड दिस डेफिनेशन क्या, these sections give the definition, क्या डेफिनेशन देते थे पार्टनरशिप की. मैं पहले आपको ओल्ड डेफिनेशन बता रही हूँ. ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन. तो क्या बोला गया यहाँ पर, देयर इट वाज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स. पर्सन्स के बीच में रिलेशन है who have agreed to combine their property. so वो agreed हुए हैं किस चीज के लिए, combine या combination के लिए अपनी properties का. और किस किस चीज का, property, labor, skill. ठीक है, property, labor and skill in some business and to share the profits between them. so there will be a business and there will be profit sharing. ये चीजें ओल्ड डेफिनेशन में इंक्लूडेड थी. अगेन आई एम सेइंग, देख लीजिए ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है, दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी, लेबर, स्किल इन सम बिजनेस एंड टू शेयर दिस प्रॉफिट्स बिटवीन देम. राइट, सो अब इंग्रेडिएंट्स आपको मिल गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के. क्या क्या है, रिलेशन, रिलेशन, देन पर्सन. पर्सन मीन्स पर्सन्स में हम प्लूरल फॉर्म इंक्लूड कर रहे हैं बच्चे. ओके, दो, और इसमें ये भी था लीगल हो या नेचुरल हो. देन एग्रीमेंट मीन्स देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन. कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लेबर, स्किल, प्रॉपर्टी एटसेट्रा, दैट इज मस्ट फॉर द पार्टनरशिप. ऑल मस्ट कंबाइन. जब तक वो कंबाइन नहीं होंगे तब तक वो पार्टनरशिप नहीं लगेगी. देन देयर मस्ट बी अ बिजनेस. बिजनेस मीन्स कि आप एक बिजनेस एक्टिविटी, प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर्स देयर मस्ट बी बिटवीन द पर्सन. तो ये डेफिनेशन अगर हम देखें तो यस, इट इज कंक्लूडिंग डेफिनेशन. ऐसे क्या इसकी इसमें फॉल्ट था जो हमें नजर आया, जो हमें पार्टनरशिप एक्ट बनाना पड़ा. सो इसकी कुछ क्रिटिसिज्म आई. क्या क्रिटिसिज्म्स आई, that this definition requires the combination of some property, labor or skill in the business by all persons. but it is not true. definition में ऐसा बोला गया है, ऐसा नहीं है. गुडविल एंड गुड रेपुटेशन ऑफ पर्सन यहाँ पर इग्नोर की गई है. जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो जब कोई पर्सन आता है या वो रिटायर होकर पार्टनरशिप से जाता है तो वो अपने साथ गुडविल का शेयर लेके जाता है या अपने साथ गुडविल लेके आता है. गुडविल कंसेप्ट हमने पढ़ा है बच्चे. सो गुडविल को हम अब आगे वाले आने वाले सेशंस में भी मैं आपको समझाऊंगी गुडविल कैसे लेके आता है एक पार्टनर. गुडविल को हम गुड रेप्यूटेशन भी बोलते हैं. तो उस पर्सन की जो रेप्यूटेशन है मार्केट में, क्या नेम है, अगर आप उस नेम को अपने साथ जोड़ते हो तो आपका बिजनेस डबल या ट्रिपल हो जाता है. और आज के टाइम में एवरीबडी वांट्स टू इंक्लूड वन और टू पार्टनर्स ऐसे जिनसे आपका पार्टनरशिप बिजनेस सेपरेट नजर आए मार्केट में, एक अलग ही उसका ब्रांड नेम हो. सो दैट इज बिकॉज अ पर्सन के साथ जो गुडविल और रेपुटेशन एसोसिएट होती है, दैट इज व्हाट मैटर्स. और ये ओल्ड में नहीं थी, दिस कंसेप्ट वाज इन न्यू.
सो एक कमी ये आपको दिखी. Second is that element of agency has been an important aspect of partnership. ये इस definition में नहीं था. It is the basis on which partnership stands. Agency. Agency means every person is the agent of that firm. फर्म के आप एजेंट की तरह काम करते हो. जैसे आप 4 पार्टनर हो, तो ये तो है नहीं कि कोई डील करनी है या किसी की से आपको मीटिंग करनी है तो चारों पार्टनर्स ही होते हैं. अगर एक सिंगल पर्सन ने भी बाहर कोई ट्रांजैक्शन की है, he is representing you all the three remaining. So if there are 4 partners and one person is doing something, he is doing on the behalf of the firm. Firm means on behalf of other 3 person also. So जो वो पर्सन होते हैं वो प्रिंसिपल्स भी होते हैं और एजेंट्स भी होते हैं. एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और वो प्रिंसिपल का भी रोल निभाते हैं. सो एजेंट, ये एजेंसी का कंसेप्ट ओल्ड डेफिनेशन में नहीं था. ओके, एजेंट्स क्या क्या काम करते हैं? दे कैन स्यू, फर्म को स्यू कर सकते हैं किसी और फर्म को, या अपनी फर्म के लिए वो केस लड़ सकते हैं, दैट इज द एक्ट ऑफ एजेंट. अपनी फर्म के लिए सेल परचेज कर सकते हैं, दैट इज एन एक्ट ऑफ एजेंट. दूसरी पार्टीज से मिलना, दूसरी पार्टीज को बुला के लाना, इन्वेस्टर्स को बुलाना, दैट इज द वर्क ऑफ एजेंट्स. तो ये पार्टनर्स करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दैट the this definition didn't tell anything that how the business of the firm shall be conducted. बिजनेस जस्ट ऐसे बोल दिया कि सम बिजनेस. कैसा बिजनेस भी तो पता होना चाहिए वो कैसा बिजनेस है. तो ओल्ड डेफिनेशन में बिजनेस का रोल नहीं बताया गया. इट वॉज नॉट देयर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस शैल बी कंडक्टेड. सो एक ये कमी रह गई थी इस डेफिनेशन में. देन बचे नेक्स्ट क्या कमी थी? दिस डेफिनेशन डिडंट स्टेट फ्रॉम वेयर द पार्टनरशिप रिलेशनशिप कमेंसेस, कि कब से उनके बीच में रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा. क्या कॉन्ट्रैक्ट बनते ही स्टार्ट हो जाता है ना, एग्रीमेंट होते ही स्टार्ट हो जाता है, व्हाट इज दैट? सो रिलेशनशिप के लिए डाउट रहा था कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कब स्टैंड होती है और कब वो खत्म हो जाती है. सो ये कमियां जो थी ये ओल्ड में नहीं थी, एंड दैट्स वाई यही फॉल्ट नजर आए. सो टू रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स अ न्यू एक्ट वाज नेसेसरी which will conduct all these जो भी डिफॉल्ट्स इसमें है उनको कैरी आउट करें. ठीक है ना, उनको रिमूव करें. सो टू रिमूव दीज डिफेक्ट्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज देयर. ओके, it came out, it was established, and it gave the definition under section 4. section 4 में दोबारा से पार्टनरशिप की डेफिनेशन को रिन्यू किया गया और उसमें क्या ऐड किया गया अब हम वो पढ़ेंगे. सो न्यू डेफिनेशन में क्या था? दैट पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन between the persons who have agreed क्या? To share the profits of a business कैसा? That is carried by all or any one of them acting for all. तो या तो एक पर्सन या उन एक पर्सन के और पर्सन के बिहाफ पर, या तो सारे पर्सन सॉरी, या सारे पर्सन के बिहाफ पर एक पर्सन उस बिजनेस को जो कैरी करता है, दैट इज पार्टनरशिप. सो यहाँ पर एजेंसी का भी फंक्शन उन्होंने दे दिया, बिजनेस का भी दे दिया कि ऐसे बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट शेयर करना है. ओके, रिलेशन कैसा? दे विल एक्ट one as a single person or one will act for all of them. तो वो सारे आपस में एक्ट करेंगे या रिलेशनशिप उनका तब से स्टार्ट होगा. ओके, सो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. समझ में आया बच्चे? सो नाउ दिस वाज द न्यू डेफिनेशन. अब न्यू डेफिनेशन के आपको एसेंशियल्स पता लग गए. क्या क्या? रिलेशन होना चाहिए, पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, देन देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए, एजेंसी के साथ हाउ बाय ऑल और एनी ऑफ देम. बिजनेस कैसे कैरीड होगा? बाय ऑल और वन by one of them acting for all. right, so this was the main definition जो निकल कर आई. essentials आपको ऐसे लिख कर आने, अगर एग्जाम में आ गए, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन व्हाट इज पार्टनरशिप एंड डिस्कस इट्स essentials. राइट, अब रिलेशन को अगर हम देखें तो रिलेशन का मतलब क्या होगा? देखिए अब आपके ना, अब इन सेशंस में मैं आपको हर जो असेंशियल है उसको डिटेल में समझाऊंगी. तो आज के सेशन में हम ये रिलेशन और पर्सन्स को डिस्कस कर लेते हैं. रिलेशन क्या है? पार्टनरशिप जो होती है दैट इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स.
जब आप बिजनेस चेक करोगे, अगर पार्टनर्स के बीच में आपको रिलेशन दिख रहा है तो आपको तभी लगेगा ये पार्टनरशिप है। तो पर्सन्स जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं, किस चीज से रिलेटेड होते हैं? बाय म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके, देयर यू कैन सी अ ट्रस्ट, देयर इज अ कॉन्फिडेंस, एक दूसरे के ऊपर फेथ होता है सारे पार्टनर्स को, राइट जिसको हम ऑनेस्टी बोल देते हैं। देयर इज इंटेग्रिटी, देयर इज कॉन्फिडेंस, देयर मतलब कॉन्फिडेंस किस चीज का? दैट ऑल आर देयर, ऑल आर कैपेबल टू कैरी द बिजनेस फॉर एवरीवन। ओके, सो अगर ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस ही उनके बीच में नहीं है, या उसी में ही दरार आ गई, रिलेशंस खराब हो गए, तो आपकी वो पार्टनरशिप ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी। सो व्हाट्स बेसिकली is the requirement of partnership is the trust you have among them. Okay, so between the person, if it breaks, that will result into breaking of partnership. So there is always a limitation on the number of partner, इसलिए partners का नंबर हमेशा इसमें लिमिटेड होता है। पार्टनरशिप आप देखना ज्यादा लोगों के बीच देखने को नहीं मिलेगी, और इसलिए पार्टनरशिप एक्ट भी लिमिटेड ही रखता है कि कितने पार्टनर्स एक फर्म में होने चाहिए। सो इसके एक चीज है, अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है, ओके बैंकिंग बिजनेस है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। और अगर आपका अदर देन बैंकिंग है, मींस अदर कोई बिजनेस है, उसमें मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे ज्यादा चलेगा ही नहीं ज्यादा दिन। ओके, सो बैंकिंग में 10 मैक्सिमम, एंड अदर बिजनेस में मैक्सिमम 20। अब आप कहोगे मैम मिनिमम तो बच्चे इट्स जनरल आपका एक क्वेश्चन होगा कि एक सिंगल पर्सन तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता, वो तो सोल प्रोप्राइटर माना जाएगा, तो मिनिमम तो 2 है, 2 पार्टनर से ही पार्टनरशिप बनेगी। सो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम दिस। ओके, सो राइट बच्चे, समझ में आया? अब पर्सन की बात हो रही है। पर्सन मीन्स पार्टनरशिप जो होती है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, और यहाँ पर पर्सन जो है प्लूरल फॉर्म यूज की गई है। सो दो या दो से ज्यादा, दैट्स व्हाई आई सेड कि मिनिमम 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपको ये पता ही है नंबर पार्टनरशिप में कितने की रिक्वायरमेंट है। सो पर्सन यहाँ पर एक और चीज, नॉट ओनली इंक्लूड नेचुरल पर्सन के साथ साथ लीगल पर्सन भी हो सकता है, नेचुरल एज वेल एज लीगल पर्सन होना जरूरी है। सो 2 नेचुरल पर्सन पार्टनरशिप में आ सकते हैं, और दे कैन स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो ये जरूरी नहीं सिर्फ नेचुरली, एक नेचुरल और एक लीगल पर्सन भी आ सकते हैं, या फिर दोनों लीगल पर्सन ही हो। तो पार्टनरशिप फर्म, अब आप कहोगे मैम लीगल फर्म, लीगल पर्सन जैसे लीगल पर्सन इज अ कंपनी, कोई कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई इंडस्ट्री है, दैट आर लीगल। तो एक पर्सन दूसरी कंपनी के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट जो असेंशियल आपका एग्रीमेंट, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सारे असेंशियल्स मैं आपको समझाऊंगी कि एग्रीमेंट कैसे होता है, कॉम्बिनेशन किस चीज का है, एजेंसी में क्या होता है, बिजनेस कैसे कैरीड आउट होता है, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है। दिस वी ऑल डिस्कस इन नेक्स्ट कमिंग सेशंस। फॉर नाउ आज आपने डेफिनेशन अच्छे से करी है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन के, और ये दो हमने अच्छे से कर लिए, रिलेशनशिप एंड पर्सन। I hope you enjoy today's session. Continue with me. Don't skip any session. आपका पार्टनरशिप एक्ट बहुत स्ट्रांगली अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। Till then, have a good day. Thank you.